सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भोपाल के शौर्य स्मारक पर एकता दिवस का कार्यक्रम हुआ, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारत का पैसा पाक के बैंक में भिजवाने वाली रियासतों को सरदार पटेल ने एक किया। देखिए खास रिपोर्ट। रन फॉर यूनिटी में उमड़ा जन सैलाब। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दौड़ा भोपाल। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ राजधानी भोपाल में भी इस आयोजन का शानदार नजारा देखने को मिला। शौर्य स्मारक से शुरू हुई इस मैराथन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ बोर्ड ऑफिस चौराहा होते हुए लाल परेड मैदान तक पहुंची, जहां एकता और समरसता का संदेश गूंजता रहा। लगाने वाले में वो लेकिन मिलेंगे आगे आएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत कई हस्तियों ने 20वीं सदी में बहुत कुछ किया। पटेल साधारण किसान परिवार से निकले थे। किसानों पर टैक्स को लेकर सरदार पटेल ने बड़ी आक्रोशित रूप से अपनी आवाज उठाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के हर आंदोलन की बैकबोन रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आज़ाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आशय और एक तरह से ऊर्जा और उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली। बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया, लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान बड़े उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में। उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता है, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों के ऊपर टैक्स लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए, अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवस्था भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की, और वो दिन है कि बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा
कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा धारा 370 के मुद्दे को यूएन में ले जाना ये उस समय की बहुत बड़ी गलती थी। उस घटना पर सरदार पटेल ने कहा था कि देश के मसले को देश के लोग सुलझाएंगे। पड़ोस के देश में कोई विवाद होगा तो पड़ोसी देश के नेता और हमारे नेता बैठकर हल करेंगे। इसमें तीसरे पंचायत की जरूरत नहीं है, वो हम सबने भोगा है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल के इस भाव पर कायम है कि हमें कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, 1 to 1 बात होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कुछ भी हो। ये सरदार पटेल की उसी भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्र को समर्थ होना चाहिए, जिसके माध्यम से भविष्य में उनकी इन सारी बातों की कीमतें होती ध्यान में आता है। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे एक नहीं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा करके धारा 370 की घटना से लगा करके यूएन में ये विषय को ले जाना, ये भी गलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश के मसलों को देश के लोग सुलझाएंगे, और हम अगर अपने पड़ोस के देश में कहीं विवाद होगा तो पड़ोस के देश के नागरिक और उनके नेता और हमारे नेता बैठकर हल करेंगे। इसमें तीसरे की पंचायती की कोई जरूरत नहीं, और वो हमने सबने भोगा है, कि हमने सबने देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे कायम है कि हमको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, 1 to 1 बात होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कुछ भी हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसी भावना का प्रकटीकरण। सीएम ने कहा कि हमारे भारतीय स्टेट बैंक की तरह ही पाकिस्तान का जो बैंक है उस समय यहाँ का पैसा उठाकर पाकिस्तान में भिजवा देते थे। भोपाल सहित हैदराबाद, जूनागढ़ ऐसी कई स्टेट थी जो भारत में मिलने से मना कर रही है, लेकिन ये अपने आप में केवल कागज पर नहीं थे। सर्व सुविधा युक्त सैन्य शक्ति से संपन्न थे, जिन्हें अंग्रेजों ने ये कहकर छोड़ दिया था कि आपकी इच्छा हो तो मिलो, अन्यथा आप स्वतंत्र हो। ऐसे में आजादी के साथ ही एक नेता जो देश का माहौल भारत पाकिस्तान के विभाजन से भयानक डरावना था, लेकिन ऐसे समय में अपनी युक्ति बुद्धि से एक एक करके सारे रियासतों के राजा महाराजाओं को तैयार करके एक भारत का नक्शा कैसे बनेगा, उस दिशा में तेज गति से, बहुत तेज गति से लगे, और जो जैसे भाव से समझ में आ रहा था उसको जोड़ते जा रहे थे। और जोड़ते जोड़ते इस बात का भी एहसास हुआ कि आज तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा। तो कल के लिए भी आज की हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये जो अलग अलग प्रकार के IAS IPS अधिकारी जो रहते, इसकी रचना भी उनके द्वारा बनाई गई। जब वो गृह मंत्री के नाते से थे तो उन्होंने कहा कि भारत का दोबारा अगर विभाजन रोकना है तो हमको आंतरिक ताकत और आंतरिक तंत्र भी ऐसा मजबूत करना पड़ेगा, जिसके भरोसे से भविष्य में ऐसी किसी चुनौती के आधार पर भारत उन सब बातों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तो भविष्य की युवा पीढ़ी, प्रशासनिक अधिकारी पीढ़ी, सभी प्रकार के वो सारे प्रबंध भी करने की आवश्यकता पड़ती। और इतना ही नहीं, और आगे कितना आगे देखा होगा, कभी अंदर देखो तो आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी तो तय किए ही किए। 1000 साल पुराना वो विवाद जिसके कारण से भारत की गुलामी की तरफ कदम बढ़ाना चालू हुए थे और भारतीय सनातन संस्कृति का मानमर्दन हुआ था, वो सोमनाथ का मंदिर, जिस सोमनाथ के मंदिर के भरोसे से बाद का कार्यक्रम पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा ये ऐसे जितने उलझे सुलझे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमको खोजना पड़ेंगे, तो हम सब याद करें। भारत के प्रति किए गए योगदान को समर्पित ये कार्यक्रम में मेरे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, और हम सब ने मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अतीत के किए गए आज़ादी के समय के अद्भुत काम को स्मरण कराने का, पूरे देश को और दुनिया को ध्यान दिलाने के लिए जिस प्रकार से केवड़िया धाम की स्थापना की है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वाकई अद्भुत काम किया, जिनके कारण से ये जो हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा की इकाई खड़ी हुई, जिसके आधार पर IAS IPS से लेकर सभी प्रकार के अधिकारियों ने पूरे देश की अंदर की प्रशासनिक तंत्र को मजबूती देने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के आज़ादी के समय 562 से ज़्यादा रियासतों को मिला करके एक भारत दुनिया के सामने दृढ़ता के साथ कैसे खड़ा हो सके, इसका भी अपना जीवन का सर्वोच्च देने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग
सोमनाथ के मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार करा करके हमारे स्वाभिमान के साथ सनातन संस्कृति के आधार पर भारत की पहचान को पुनर्स्थापित करने का काम किया। उनके कई प्रकार के कामों को हम स्मरण करें और अतीत के उस काल में हुई गलतियों के आधार पर भी हमारे महापुरुष कितने कठिनाइयों के बीच भी सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में सच्चे अर्थों में सरदार पटेल का नाम बहुत आदर से लिया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से भी बधाई, और हम सब इस महापुरुष के खास करके उनके लिए बनाए गए इस पवित्र तीर्थ केवड़िया धाम को भी जरूर जाना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा हमारी सरकार के माध्यम से भी कि हम सब जाएं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वयं 11 तारीख को वहां अपने दलों के साथ हमारे निर्धारित कार्यक्रमों के आधार पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने जाऊंगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवान दास सबनानी और पुलिस विभाग के कई अफसर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।